चाहिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद कहता है, महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सबसे सर्वोत्तम समय है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं तो याद रखिए वो पेट के रोगी नहीं होते हैं। और जो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ बीमारी में जरूर लिप्त बने रहते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जीवन में पेट के रोगी नहीं होते। बाबा ने भोजन किया, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। देखिए बाबा विश्वामित्र से बड़ा संसार में कोई दूसरा वैज्ञानिक नहीं हुआ। बाबा विश्वामित्र इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि एक बार ब्रह्मा जी से नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, तो ब्रह्मा जी के विरोध में सब कुछ बनाया। ब्रह्मा जी ने माछी बनाई तो बाबा विश्वामित्र ने मच्छर बनाए, झींगुर, किचुआ। अब भोजन में देखिए ज्वार, बाजरा, ककड़ी, खीरा, नारियल, ये सब बाबा विश्वामित्र ने बनाए। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं। और ऐसे वैज्ञानिक के साथ में भगवान राम लक्ष्मण जी हैं। भोजन किया, एक पौराणिक कथा कही और कथा को कहते कहते समय हो गया काहे का? संध्या वंदन। विगत दिवस गुरु आय सुपाई और संध्या करन चले दो भाई। अब यही मूल प्रसंग है। प्रत्येक व्यक्ति को भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन तो भगवान राम लक्ष्मण भी करते हैं, भजन तो बाबा विश्वामित्र भी कर रहे हैं। और वही इस प्रसंग का उद्देश्य है कि हम आप सभी को भी भगवान का भजन करना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। तो अब यहां आप लोग प्रसंग से जुड़ने जा रहे हैं। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करने चले दो भाई। मंगल की कामना करते हुए तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, ना ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा दे मैया को, आ भी जाओ, आ भी जाओ, रथ अजीरो बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हरि भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहनो कछु कथा पुरानी। राम सिया राम, सिया राम,
राम जय जय राम। हो विगत दिवस गुरु आज सुपागी, संध्या करनु चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 और आप हैं श्री बहादुर भैया ग्राम लोधीपुरा से, श्री बहादुर भैया ग्राम लोधीपुरा से 51 पुष्प मुद्राएं बहादुर भैया की। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम व सौमित्र लक्ष्मण, जैसा कि तुम दोनों भाइयों को एवं समस्त शिष्य मंडल को मैं नृत्य की भांति संध्या के समय या भोजन के उपरांत सभी लोगों को पुराणिक कथाएं सुनाया करता हूँ। और यह क्रम केवल मेरा ही नहीं, यह क्रम तो तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का भी है, क्योंकि कथाएं पुरानी कब सुनी जाती हैं? भोजन के उपरांत और सोने के पहले। तो लाल, ये आज बड़ा सुंदर समय है, तो हमें सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि हम पुराण किसे कहते हैं, पुराण होता क्या है। तो जैसा कि बताया गया है कि जो हमारे धर्म से जुड़ा हो इतिहास, उसे हम पुराण कहते हैं, और जो इतिहास हमारे धर्म से ना जुड़ा हो उसे हम केवल इतिहास कहते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे क्या कर्म किए जिनका नाम इन पुराणों में अंकित है। तो ऐसे कार्य, ऐसे कर्मों को हमें भी करना चाहिए, ताकि हमारा भी नाम इन पुराणों में सम्मिलित हो सके। तो हे लाल, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ, तुम दोनों भाई उसे मन लगा करके सुनो। एक बार की बात है, देवलोक में सामवेद का गायन हो रहा था। सभा लगी हुई थी, सभी देवी देवता और जहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थे, और उसी सभा में दुर्वासा ऋषि भी उपस्थित थे, और वहीं पर माँ सरस्वती भी थी। जिस समय एक बारी ऋषि दुर्वासा की आई, और उन्होंने जैसे ही सामवेद का गायन कुछ ही शुरू किया, तो ऋषि के दांत का अग्रभाग टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इस दृश्य को देख करके माता सरस्वती को हंसी आ गई, और जब माता सरस्वती हंसी तो ऋषि दुर्वासा ने यह अपना उपहास जाना। तो जिसे देख करके माता सरस्वती को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया, बोले आज से तुम इस सभा में बैठने योग्य नहीं रहोगी, और जब तक के पृथ्वी में रह करके एक पुत्र को पैदा नहीं कर लोगी, तब से तुम इस देवलोक की समाज में बैठने योग्य नहीं रहोगी। तो लालन, माता सरस्वती को भी इस पृथ्वी लोक में आकर के एक पुत्र को पैदा करना पड़ा, जिसका नाम था सारस्वत। सारस्वत नाम का पुत्र मैया सरस्वती का है। माता सरस्वती ऋषि दधीच के आश्रम में रह करके उन्होंने इस पुत्र को पैदा किया। तो लाल, यह बहुत पुरानी कथा है। मैं देख रहा हूँ कथा को कहते कहते जिस समय मेरी दृष्टि आकाश मार्ग की ओर गई, तो देख रहा हूँ भगवान भास्कर का रथ अस्तांचल की ओर जा रहा है। देख रहा हूँ कि दिन जा रहा है और रात्रि आ रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के बड़े विरोधी होते हैं। क्योंकि जब दिन होता है तो रात नहीं होती है, और जब रात्रि होती है तो दिन नहीं होता है। अभी तो विद्वानों ने इस शुभ समय को संध्या काल कहा है। तो लालन, ऐसे शुभ संध्या समय में
सभी को संध्या वंदन करना चाहिए, क्योंकि उसके करने से हमारे जीवन में लाभ क्या होता है। जो हमसे अनजाने में बिना जानकारी के जो पाप हो जाते हैं, उनके कर्मों को हमें नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति नित्य प्रति संध्या करता है, उसके वो भौतिक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। तो जाकर के दोनों भाई माँ संध्या वंदना करो, और मैं भी माँ गायत्री की उपासना कर रहा हूँ। जाओ पुत्र। संध्या कराने चले दो बुबा।